राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो अभिक्रिया उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है कि उपचयन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक और इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है विद्युत संयोजी जो होता है, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2CO प्लस O2, 2CO कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, और ए और बी दोनों। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, कॉपर का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कॉपर का जब भी ऑक्सीकरण होगा तब दिस इज द कॉपर का ऑक्सीकरण, तब दिस इज द क्या कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। उपचयन या इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि या संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में H2 प्लस Cl2 2HCl बनता है। यह अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। तब क्या अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मीन्स मिलना। तब देखिए H2 प्लस क्या मिला? Cl2, तो क्या बना आपका? 2HCl, 2HCl बना। दिस इज द संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या रहता? यही रहता 2HCl जो रहता अगर टूटता तो क्या टूटता? H2 प्लस Cl2, दिस इज द क्या हो जाता? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से नए पदार्थ का निर्माण करता है, और संयोजन माने क्या होता है? योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बताएं कि दो यौगिक रहेगा, तत्व नहीं रहेगा, यौगिक रहेगा। तो दो यौगिक जो है मिलकर अपने तत्वों की अदला बदली करेगा। पहला में तो यौगिक है नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में भी यौगिक है नहीं, खत्म हो गया। चौथा खत्म हो गया। देखिए इसमें यौगिक है, ये भी यौगिक है, एक दूसरे का आने की अदला बदली करके नया पदार्थ का, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया। दिस इज द राइट आंसर, सी होगा। बहुत इजी है पढ़ने के लिए, पढ़ समझ लीजिएगा तो आपके लिए इजी है। बस बने रहिएगा साथ में, आपको ऐसा हर क्वेश्चन लाकर दूंगा और हर क्वेश्चन आपसे बनेगा जिसका आपको एग्जाम में और आने वाले माने कि कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना होगा इससे रिलेटेड। देखिएगा इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? अब विस्थापन अभिक्रिया जब भी आएगा तो आपको हम बता चुके थे, क्या बताए थे कि जब कोई पदार्थ जो होता है, एक पदार्थ जो होता है किसी यौगिक के साथ मन की अभिक्रिया करके किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करता है, तो CaCO3 तो होगा नहीं, इसी तरह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो ये अपघटन अभिक्रिया कहला जाएगा। कौन सी अभिक्रिया होगा? अपघटन। CaO प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2 बनता है। देखिएगा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, आपको बताया था दो यौगिक निर्माण हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन। क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन। खुद से छाट सकते हैं। देखिएगा Fe प्लस CuSO पर FeSO4 प्लस Cu। देखिएगा एक तत्व किसी यौगिक के विलयन से खुद को माने उसका विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है, दिस इज द विस्थापन अभिक्रिया। ये भी जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण बनता है? विलेय बनता है और विलेय बनता है, दोनों बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है आपका बनेगा और विलेय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक अपघटन अभिक्रिया है? CaCO3 प्लस CO प्लस CO2 यहाँ पर होगा 2KCl, तो इसमें ये बनेगा H2 प्लस Cl2 2HCl बनेगा। मानव शरीर में भोजन का पचना। कौन सी अभिक्रिया जो होगा आपका जो होगा अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। उदाहरण नहीं है, अपघटन अभिक्रिया का देखिएगा मानव शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है। CH3 जो बना एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण किया, ये भी एक पदार्थ टूट कर बना। ये जो है कि आपका ये तो संयोग हो रहा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस इज नॉट अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा होता है अपचयन और क्या? अपचयन और
उपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो इसका देखिएगा CaCO3 CaO प्लस CO2 बना, H2 प्लस Cl2 2HCl बना, CaO प्लस HCl जो है CaCl2 प्लस H2O बना 2KCl। तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ये आपका जो हो रहा है ये अपघटन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया, ये दोनों इसमें काम हो रहा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 हम लोग ले आएंगे, इसमें जो आपको हम करवा देंगे अच्छा क्वेश्चन जो हम करवा देंगे। इसमें जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला हम आपको बताए थे कि जो आपको धोने का सोडा, क्या पूछेगा, धोने का सोडा ऑब्जेक्टिव में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। धोने का सोडा का जो फार्मूला है, लड़कों लोग इसको बार बार घबरा देता है। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन देता है। एक आता है बेकिंग सोडा, एक आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है, बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है आपका NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 जो होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला आपको होता है। एक आता है विरंजक चूर्ण, क्या आता है, एक विरंजक चूर्ण आता है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिस करके क्वेश्चन पूछता है, ब्लीचिंग पाउडर। या ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है क्या, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। आप लोग ये सब जो है इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है जो ये सब रटते जाइएगा, अब बुक कॉपी में लिखते जाइएगा, नोट्स बना लीजिए। हम जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ दिन जो है करवा दूंगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उसे एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा। जो आपको चैप्टर चाहिए उसका नाम लिख दीजिएगा कि सर इस चीज़ का हमको वीडियो चाहिए, हर चीज़ का वीडियो डालेंगे हम। और अच्छे नोट्स अच्छे लिखे हुए भाषा में भी डालेंगे, हिंदी का चाहिए हिंदी का, संस्कृत का चाहिए संस्कृत का, जो भी आपको चाहिए आप मैसेज